क्या आप जानते हैं बाज़ औक़ात मसला मैदे, दिल और दिमाग का नहीं होता बल्कि हमारे गर्दन में मौजूद एक छोटे से गदूद का होता है। अगर ये ज़्यादा काम करने लगे तो वज़न कम हो जाता है, दिल की धड़कन बेकाबू हो जाती है और अगर ये सुस्त काम करने लगे तो वज़न बढ़ जाता है, डिप्रेशन, याददाश्त पहले जैसी नहीं रहती, बाल गिरने लग जाते हैं। आज हम बात करेंगे थायराइड की बीमारियों के ऊपर और इसके अंदर देखेंगे हम गिल-हेड या इसके अलावा अगर कोई गिल्टी बन जाती है या आप बाज़ औक़ात शीशे के सामने खड़े हों आईने के सामने तो आपकी गर्दन में आपको नम महसूस हो, गिल्टी महसूस हो, तो क्या आपको घबरा जाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सज्जाद है और मैं आज आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ एक न्यू पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ मौजूद हैं मेहमान प्रोफेसर ऑफ सर्जरी डॉक्टर प्रोफेसर इमरान खोखर साहब, हेड ऑफ डिपार्टमेंट गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज तैनात हैं। आज हम सर से पूछेंगे थायराइड की बीमारियों के बारे में, इसका इलाज, क्या हर थायराइड की गिल्टी के लिए ऑपरेशन ज़रूरी है, क्या दवाई से भी ठीक हो सकता है? सर वेलकम टू आवर चैनल। सर अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सज्जाद, आपने मुझे इनवाइट किया आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए। सर सबसे पहले बताएं ये थायराइड का हमारे जिस्म में काम क्या है, क्या हर थायराइड की गिल्टी का बनना, इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? अच्छा, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि थायराइड या गिल-हेड जो हम लोग बात कर रहे होते हैं कि ये थायराइड है क्या। तो थायराइड ये बॉडी का एंडोक्राइन सिस्टम होता है बॉडी के अंदर, जिसमें मुख्तलिफ हदूद आती हैं, जिसमें दिमाग के अंदर भी होती हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड भी है, इसी तरह थायराइड है, इसी तरह पैंक्रियास का कुछ पार्ट है, इसी तरह किडनी के ऊपर भी एक हदूद होती है। तो ये एंडोक्राइन सिस्टम है, तो उसी का पार्ट है। तो थायराइड की बात करें तो ये तितली की तरह का एक छोटी सी गदूद है जो कि गर्दन के अंदर होती है और सांस की जो नाली है जिसको ट्रेकिया कहते हैं उसके ऊपर वाले हिस्से के साथ जुड़ी होती है। तो इसका काम क्या है? एक तो जिस्म की नशोनुमा, कद बढ़ने के लिए, रोज़मर्रा जितना मेटाबॉलिज्म बॉडी का चल रहा होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, दिमाग की एक्टिविटी, फिर वज़न को कंट्रोल करने के लिए। तो इसके काफ़ी सारे काम, बड़ा इंपॉर्टेंट एक ग्लैंड है जिसका जो कि गर्दन के अंदर अल्लाह ताला ने इसको यहाँ पे रखा हुआ है। जी सर, आपके पास जो मरीज़ आते हैं सर वो किन अलामात और किस कंप्लेन के साथ आते हैं थायराइड के पेशेंट जो हैं? जी अच्छा, इसमें कई दफ़ा तो पेशेंट इस तरह आते हैं कि जी डॉक्टर साहब ये मेरे गर्दन में ये गिल्टी बन गई, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग तो आएंगे जब भी कोई गिल्टी नज़र आएगी, कोई एक ट्यूमर नज़र आएगा नेक के अंदर, तो हमने फिर असेस करना होता है कि बाकी ये थायराइड का है या कोई और गिल्टी साथ चल रही। कई दफ़ा गिल्टी इतनी वाज़े नहीं होती या इधर लंप इतना वाज़े नहीं होता, लेकिन इसकी जो अलामात हैं उसके साथ आ जाती हैं। तो अलामात कौन कौन सी हो सकती हैं? अगर इसने ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया है तो क्या होगा? पेशेंट आएगा, चलिए मेरे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा हो गई, डॉक्टर साहब मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो गई है, लेकिन मेरा वज़न भी साथ साथ कम हो रहा है, मुझे तो हर वक्त बेचैनी रहती है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो गई है, मुझे तो नींद भी नहीं आती, ठीक है। तो फीमेल पेशेंट्स में कई दफ़ा वो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है डिस्टर्ब हो जाएगा, कभी ब्लीडिंग ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, कभी कम उसके साइकिल में उसकी जो फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है। तो अगर इसके उलट जाएं, यानी अगर अपने नॉर्मल से कम इसने काम करना शुरू कर दिया है तो फिर क्या होगा? फिर वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा, आवाज़ भारी हो गई, कब्ज़ रहना शुरू हो गई, भूख लगती नहीं है, नींद बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गई है, ठीक है। और इसी तरह फिर फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ भी शुरू हो जाती हैं। तो ये मुख्तलिफ अलामात हैं जिसके साथ पेशेंट हमारे पास आते हैं और फिर बीइंग एन एक्सपर्ट हमने वो फिर उसको उसके लिहाज से डायग्नोस करके तो फिर आगे इलाज किया जाता है। बिल्कुल सर। सर इसका बताएं कि डायग्नोस हम कैसे करते हैं, मुआयना करने के बाद स्टेप बाय स्टेप जैसे हम? बिल्कुल ठीक है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पहले तो इसी तरह तफसील से मरीज़ की जो हिस्ट्री उसको लेना, उससे सारे सवाल करके उससे असेस करना, फिर गर्दन को भी चेक करना, बाकी बॉडी के पार्ट हैं वो कुछ अलामात होती हैं हमने देखनी होती हैं। और उसके बाद जब टेस्ट की बारी आती है तो फिर सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो देखना होता है। एक तो हम लोग करवाते हैं इसका गर्दन का अल्ट्रासाउंड देखने के लिए वाकई ये गिल-हेड है। तो गिल-हेड इससे हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि वाकई गिल-हेड है, थायराइड से रिलेटेड है या कोई और चीज़ है, और जो कि हम लोग चेक करने के दौरान भी असेस कर लेते हैं। और अगर गिल-हेड है तो किस किस्म का है, पूरे का पूरा थायराइड सूजा हुआ है या उसके अंदर अलहदा गिल्टियाँ बनी हुई हैं, एक साइड पे बनी हुई है, ठीक है। फिर दूसरा जो इम्पॉर्टेंट इसका काम देखने के लिए भी ज़्यादा काम कर रहा है, नॉर्मल है या नॉर्मल से कम है, TSH होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जी वो चेक करते हैं। इसके साथ ही फ्री T3 T4 ये हार्मोन है जो कि प्रोड्यूस कर रहा होता है थायराइड। तो इनिशियल हमारा अगर देखा जाए तो अल्ट्रासाउंड ऑफ नेक, तो थायराइड प्रोफाइल कहते हैं जिसमें फ्री T3 T4
और TSH करवाई जाती है। तो इनको देखने के बाद और मरीज़ों की अलामात के बाद अगर ज़रूरत हो में तो फिर हम लोग यहाँ जाएंगे थायराइड स्कैन की तरफ। अगर कोई गिल्टी है तो उसका हम लोग सुई का टेस्ट भी करवाएंगे। अगर वो बहुत ज़्यादा साथ बुखार और दर्द ज़्यादा है और पूरे का पूरा गिलट सूजा हुआ तो हमें फिर थायराइड R2 एंटीबॉडीज़ भी कई दफ़ा करवाना पड़ती हैं, ठीक है। और अगर ज़रूरत पेश आए और हमें लगे कि खुदा न खास्ता ये कैंसर हो सकता है तो फिर हमें CT स्कैन की तरफ भी जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करवा के तो फाइनल डायग्नोसिस पे पहुँचते हैं। अगर सर किसी पेशेंट को ये हो गया है तो हम कैसे कैटेगराइज करते हैं कि ये मेडिसिन से ट्रीट होगा, इसके लिए ऑपरेशन है, अगर ऑपरेशन है तो कौन कौन से उसके वो हैं टाइप्स? अच्छा, इसमें अगर मेडिसिन से बात करें तो अमूमन जो हाइपरथायराइड या हाइपोथायराइड जिसमें अभी ज़्यादा अंदर गिल्टियाँ नहीं बनी छोटी छोटी, पूरे का पूरा ग्लैंड सूजा हुआ है, ठीक है, तो या तो ये आयोडीन की कमी की वजह से है, आयोडीन रिप्लेस करेंगे, थायराइड T3 T4 कम बन रहा है तो हमें बाहर से देना पड़ता है, ठीक है। तो थायरोनॉम के नाम से या थायरोक्सिन के नाम से गोलियां आती हैं वो देनी पड़ती हैं। अगर ये नॉर्मल से ज़्यादा काम करना शुरू हो गया हुआ हाइपरथायराइडिज्म हो गई तो फिर हमें ऐसी दवाइयां देनी पड़ती हैं जो इसको अपने नॉर्मल की तरफ लेके आएंगी, ठीक है। तो वो फिर मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ, नियोमरकाजोल है, प्रोपाइल थायरोयूरासिल है, वो डिफरेंट पेशेंट्स में उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें शुरू करनी पड़ती है। और इसका जो असर हो रहा था बॉडी के ऊपर उसमें फिर हमें वो इंडरॉल ताकि दिल की धड़कन कम कर दे, जो इसके काम ज़्यादा जिस्म के ऊपर असरात ज़्यादा हो रहे हैं, बेचैनी ज़्यादा, उसको कंट्रोल करने के लिए। तो सर्जरी की बात करें तो सर्जरी डिपेंड करता है कि मसला किस तरह का है। अगर एक साइड पे गिल्टी है तो हमें हो सकता है कि आधा गिलट निकालना पड़े, ठीक है। अगर दोनों तरफ गिल्टियाँ और फुल हैं तो हमें पूरे का पूरा ग्लैंड भी निकालना पड़ सकता है। अगर खुदा न खास्ता साथ कैंसर का हमें वो आखिरी तशखीस ये बनी तो पूरा गिलट तो निकालना ही पड़ता है, उसके साथ जो छोटी छोटी गिल्टियाँ जो सुंडे पड़ जाते हैं गर्दन के अंदर, जो लिम्फ नोड्स हैं एनलार्ज हुए होते हैं वो दरमियान में या गर्दन की साइडों से वो भी साथ हमें निकालने पड़ते हैं। अक्सर लोग सर ऑपरेशन से डरते हैं, क्या वो कहते हैं कि आवाज़ बैठ जाएगी या क्या, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है इसमें। हाँ जी, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब भी ये थायराइड का कोई मसला आता है और अगर ऑपरेशन की नौबत आती है तो हमें पहले पेशेंट को काउंसल करना पड़ता है, डिटेल से सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है ताकि डिसीजन मेकिंग में पेशेंट को भी साथ शामिल किया जाए, ठीक है। तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, कई ऐसी अलामात या कई ऐसे मसले होते हैं जिसमें ऑपरेशन लाजमी है जी। लाइक अगर वो कैंसर का मसला आ गया तो फिर तो ऑपरेशन करना लाजमी है, लेकिन पेशेंट को पहले एक्सप्लेन करना ज़रूरी, क्योंकि जो आवाज़ बनाने वाली अगर जो नसें हैं वो इसके साथ जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो ऑपरेशन के दौरान वक्ती तौर पे थोड़ा उसको नुकसान हो सकता है कि आवाज़ बैठ सकती है, भारी हो सकती है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता बाद में ठीक हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि जब सारा गिलट निकल जाएगा तो हमें लाइफ लॉन्ग फिर थायरोक्सिन खानी पड़ेगी, गोलियां खानी पड़ेंगी रोजाना। तीसरी चीज़ ये है कि इसके साथ छोटे गदूद होते हैं जिसको हम लोग पैराथायराइड कहते हैं। तो पैराथायराइड ग्लैंड अगर उसको नुकसान हो गया है, 4 होते हैं अमूमन, इतना ज़्यादा मसला नहीं होता, 1 या 2 भी बच जाएं तो काम चलता रहता है। लेकिन अगर वो सारे के सारे निकल गए, हाइपोपैराथायराइडिज्म होगी तो फिर कैल्शियम का लेवल बहुत ड्रॉप हो जाता है, फिर हमें लंबे अरसे के लिए साथ कैल्शियम भी लेनी पड़ती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कि भाई डिपेंड करता है कि भाई किस किस्म की सर्जरी कर रहे हैं, पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसको साथ गाइड करते हैं कि भाई ये मसला हो सकता है। लेकिन कितने पेशेंट में होता है ये भी साथ बताना होता है, तो बहुत कम पेशेंट है जिनमें ये मसाइल होते हैं। तो हम लोग ये पेशेंट को पहले काउंसल करते हैं फिर सर्जरी की तरफ जाते हैं। और अगर किसी को सर्जरी की ज़रूरत पेश आ गई है कैंसर के अलावा, अगर आधा गिलट निकल गया तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती भी नहीं है, अगर वक्ती तौर पर आवाज़ बैठेगी तो ठीक हो जाती है। कैल्शियम की अमूमन कमी ज़्यादा नहीं होती, थायरोक्सिन कुछ अरसे के लिए लेनी पड़ सकती है लेकिन उसके बाद अमूमन उसकी ज़रूरत नहीं रहती। बाकी सर जैसे सर्जरी के बाद मरीज़ में क्या तब्दीलियाँ आती हैं और क्या ये दवाई थायरोक्सिन जैसे आपने बताया सारी ज़िंदगी लेंगे, या और खुराक, एक्सरसाइज और हमल वगैरह के बारे में थोड़ा सा बताएं इस पर। अच्छा, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि अल्लाह ताला ने जो ये काम रखा हुआ है थायराइड ग्लैंड का वो है थायरोक्सिन बनाना, ठीक है। तो अगर सर्जरी करना पड़ भी जाए जिसमें आधा गिलट निकाला, आधा थायराइड निकाला या पूरे के पूरा भी निकाल लिया, लेकिन बाद में मेडिसिन के साथ भी अगर उसका लेवल बॉडी के अंदर नॉर्मल रहेगा तो बंदा आम एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारता है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर वो उसको कंट्रोल नहीं किया जाता, थायरोक्सिन की ज़रूरत ज़्यादा है, वो कम मिकदार में ले रहे हैं तो पेशेंट का वक्ती तौर पर वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा मिल रही है खुराक तो वो कम होना शुरू होता है, तो वही हाइपरथायराइड या हाइपोथायराइड वाली सारी अलामात आना शुरू होती है। तो इसी के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को फॉलोअप में रखते हैं रेगुलर,
इनिशियली 2 मंथ्स पे, 3 मंथ्स पे, उसके बाद 6 मंथ्स पे, तो वो फिर उनसे टेस्ट करवा के और उसको बुला के चेक भी करते रहते हैं, पूछते भी रहते हैं, और जिस तरह की अलामत होती हैं उसके अकॉर्डिंगली फिर उसको मेडिसिन को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। और थायरॉक्सिन अगर टोटल थायराइड निकल गया, मुकम्मल अगर थायराइड निकल गया, फिर हमें थायरॉक्सिन की ज़रूरत है लाइफ लॉन्ग। लेकिन अगर आधा निकाला है हमने तो फिर वो ज़रूरी नहीं है, कुछ अरसे के लिए देना पड़ता है, तो बाकी अपना काम नॉर्मल से ज़्यादा करना शुरू हो जाता है, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है पूरी करना शुरू हो जाती है। ठीक है जी सर। बाकी सर आपके तजर्बे के मुताबिक लोग कौन सी गलतियाँ करते हैं? अच्छा, इसमें अक्सर ये होता है कि कोई गर्दन के अंदर गिल्टी आ गई तो उसमें इसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं कि लो जी ये पता नहीं क्या मसला है, कैंसर है, उसके बारे में या तो परेशान बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, या दूसरी एक्सट्रीम पे चले जाएं तो मसला तो चल रहा है लेकिन वो उसका इलाज ही नहीं करवा रहे। ठीक है, किसी मुस्तनिद डॉक्टर के पास, किसी सर्जन के पास, या जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, स्पेशलिटी अब ये मौजूद है हमारे पास पाकिस्तान में, गुजरांवाला, बाकी शहरों में भी, तो इसमें वो जाते ही नहीं है डॉक्टर के पास, तो टोटके और इधर उधर दो छोटे अपने या खुद से कोई ना कोई चीज़ें लेना शुरू कर देते हैं। तो जितना वो डिले करते जाएंगे, तशखीस नहीं होगी, उतना वो नुकसान उठाना शुरू होता है। तो इसमें यही एडवाइजेबल है कि अर्ली जो भी मसला होता है उसको चेक करवाया जाए। जी। बाकी सर सबसे एंड पे सर टेक होम मैसेज सर क्या देंगे आप? हाँ, उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, कि जो गर्दन की गिल्टियाँ जब भी बनेंगी ज़रूरी नहीं कि थायराइड ही हमेशा हो। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो तो लिम्फ नोड इधर काफ़ी सारे पड़े हुए वो नाज हो जाते हैं। ठीक है, और अगर कोई गिल्टी बन गई है तो उसमें खुद से इलाज करने की कोशिश ना करें या टोटके ना करें। एक दफ़ा चेकअप से छोटे छोटे रूटीन वाले टेस्ट करवा के हर चीज़ वाज़ेह हो जाती है, तो मुस्ने डॉक्टर के पास जाएं, वो तशखीस करेंगे, जो ज़रूरत है उसके मुताबिक वो आपको गाइड करेंगे। ठीक है, और अब इतनी जदीद फैसिलिटी सारी मौजूद हैं उसको तशखीस करने के लिए भी और इलाज करने के लिए भी, दवाइयों की शक्ल में या सर्जरी की शक्ल में। और इसको अगर देखा जाए सर्जरी में एडवांस चीज़ें, तो छोटे साइज़ की जो गिल्टियाँ एक साइड पे होंगी वो तो हम लोग कैमरे के साथ मुंह के अंदर से या बगल से छोटे सुराख करके वो भी कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि यंग पेशेंट्स हैं, उनमें गर्दन के ऊपर निशान भी नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए कोई भी मसला आता है उसको जल्दी मुस्तनिद डॉक्टर के पास जाएं, सर्जन के पास, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाएं, और वो तशखीस करके जो ज़रूरत होगी इलाज की वो आपको गाइड करेंगे। ठीक है, जितना डिले करते जाएंगे उसमें फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान की तरफ जाएंगे। तो मेरा मैसेज यही है कि कोई भी मसला गर्दन का अगर शुरू होता है, बजाय इसके कि उसको सवार करें या उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दें, जल्दी अपने मुस्तनिद डॉक्टर को चेक करवाएं और वो तशखीस करके जो ज़रूरत है उसका इलाज करेंगे। सर आपके टाइम का, आपकी कीमती राय का बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका कोई भी सवाल हो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको जवाब दें। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।